नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का खास कार्यक्रम पंचायत विद रिपोर्टर्स। खबर वो नहीं होती जो नेता बताते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। खबर वो होती है जो नेता छुपाते हैं, और उसी छुपम छुपाई को डिकोड करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिसमें पायल मेहता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई खबर इनकी नजर से नहीं बचती है। अमित पांडे हैं गृह मंत्री, कब जाएंगे, कहां जाएंगे, कब खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब योग करते हैं, सब इनको पता होता है। और गौरव हमारे साथ हैं जो पंजाब की सियासत पर बहुत ही पैनी और बारीक नजर रखते हैं। गौरव, सबसे पहले तो मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूं, ये चन्नी क्या करने वाले हैं? क्या ये दूसरे सिद्धू साबित हो रहे हैं क्या कांग्रेस के लिए? देखिए, चन्नी करेंगे क्या ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक चीज लग रही है अभी तक। सियासत में कहते हैं कि कुछ भी परमानेंट या कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम प्रेडिक्ट कर दें, लेकिन चन्नी के लिए कांग्रेस से बाहर जाना इस समय आसान नहीं है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप कह सकते हैं। वो उसकी वजह यह है कि अगर चन्नी कांग्रेस छोड़ते हैं तो उनको पता है कि जब जब पार्टियां छोड़कर बाहर गए हैं, उनमें से एक एग्जांपल है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। जब कैप्टन को हटाकर मुख्यमंत्री चन्नी को बनाया गया 2021 में, उन्होंने पंजाब लोग कांग्रेस बना ली। उसके साथ बाद बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। कैप्टन अपनी सीट नहीं बचा पाए, पटियाला से विधानसभा हार गए, कोई सीट नहीं उनको मिली। पार्टी छोड़ के बड़ा मुश्किल होता सर्वाइवल। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू वाली लाइन को देखें तो सिद्धू और चन्नी में बहुत बड़ा अंतर है। सिद्धू एक बहुत ही फाइव ब्रांड आप कहिए कि लीडर के तौर पर जाने जाते हैं कि वो आते हैं, बोलते हैं। हाँ, ये कम बोलते हैं। इनका तरीका थोड़ा ज्यादा देसी टाइप भी है। आपने जब मुख्यमंत्री बने तो सुना होगा कि चन्नी बहुत सारी बातें ऐसे कि मैं टेंट भी लगा लेता हूँ। हाँ। मैं ये जो चारपाई होती है उसको भी बोल देता हूँ। लेकिन अभी सुनिए ना, उन्होंने क्या बोला, आपने सुना था? उन्होंने बोला मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने जिद्दी मैं बहुत हूँ, मैंने आखिर मुझसे शादी कर ली है। क्या मतलब ये जिद काम आएगी? मैं तो इसके ऊपर बाद में बात करूंगी, पर आप मुझे अरुण बताइए कि कांग्रेस ने हमेशा एक बड़े बड़े नेता को लगाया, चाहे अशोक गहलोत को लगाया बिहार में, यहाँ पे लगाया भूपेश बघेल को। क्या भूपेश बघेल सबको एक साथ कर पाएंगे? फोटो तो अलग अलग आई, रंधावा अपनी अलग फोटो खींचे, वो अपनी अलग फोटो खींचे, क्या चल रहा है? भूपेश बघेल तो समस्या की एक वजह है। भूपेश बघेल क्या, देखिए क्या प्रॉब्लम है पहले इसमें, जिसको समस्या का समाधान करने के लिए भेजा वो समस्या की एक वजह बन गया। हुआ क्या है कि राजा वडिंग के साथ इतना घुल मिल गए भूपेश बघेल और केंद्र के दो नेता कि चन्नी, रंधावा, इनको ये लग रहा है कि भूपेश बघेल अंपायर नहीं है। भूपेश बघेल तो राजा वडिंग की प्लेइंग 11 के एक मेंबर है। और दिक्कत ये, जब ट्रस्ट नहीं होता किसी पर, जज पे ट्रस्ट ही ना हो हमें, तो फिर फैसले पर संदेह तो उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और यही प्रॉब्लम है। भूपेश बघेल ये संदेश देने में वहां कामयाब नहीं रहे कि मैं तो अंपायर हूं, मैं तो सबकी सुनूंगा। मैं इसमें ऐड करता हूं। अब 3 इलेक्शन देखिए पंजाब के पिछले, 2017, 2022 और अब 2027 में होने जा रहा है। 2017 में क्या हुआ कि जब बहुत प्रताप बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच 2015 बहुत बवाल हो रहा था। कैप्टन ने एकदम से बोल दिया कि मैं तो जा रहा हूं, नहीं तो मुझे अध्यक्ष बनाओ पंजाब कांग्रेस का। 2015 में उनको बनाया गया। 2015 के बाद 16 में एंट्री होती है आशा कुमारी की। आशा कुमारी की एंट्री हुई तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, उन्होंने सबको एकजुट किया। उसके बाद आप देखिए 2022 जब चन्नी को बनाया गया मुख्यमंत्री, तो फिर एंट्री करवाई जाती है इंचार्ज के तौर के ऊपर हरीश चौधरी की, और उनकी एंट्री और भूपेश बघेल की एंट्री। मैं 3 इंचार्ज बोल रहा हूं कांग्रेस के पिछले 3 इलेक्शन, एक होने वाला है, 2 पिछले इलेक्शन और एक होने वाला है। तीनों में आप इंचार्ज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। और आज की डेट में भी जो आप बोल रहे हैं ना कि भूपेश बघेल तो लग रहा है कि खेल ही राजा वड़िंग की तरफ से रहे हैं, ये एक मैसेज कहीं ना कहीं पहुंच गया। और ये चिंता, यही विषय है कि अगर आशा कुमारी वाला रोल हरीश चौधरी कर देते तो पिक्चर अलग होती। अगर आशा कुमारी वाली जो इमेज है या फिर आशा कुमारी वाला रोल है, अगर बघेल कर दे तो बात अलग होती। रोल जहाँ कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए, यही कांग्रेस पार्टी ये कर सकती है कि जीता हुआ मैच हार जाए या हारा हुआ मैच कभी कभी जीत सकती है। कौन सा ऐसा नेता होगा जो प्रियंका गांधी वाड्रा को असम भेजेगा और राहुल गांधी को केरला? जबकि सांसद चुन के आई प्रियंका गांधी वाड्रा, केरला से उनको वहां से बाहर रखा गया। रिक्रूटमेंट ड्राइव की जहाँ तक बात है, हमने ये भी सुना है कि जो राजा वड़िंग है वो राहुल गांधी के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के प्रोडक्ट है। हाँ, एकदम एक दूसरा अरुण भाई, एक दूसरा पक्ष कर लें। अगर सिर्फ उटावल कांग्रेस में ये चल रही है, तो दूसरी ओर नितिन नवीन का पहला दौरा हो चुका है पंजाब में। अच्छा, पंजाब में तो दौरा हुआ। पांडे जी, ये बताइए मुझे, वो कश्मीर गए थे और ऐसे सारे दौरे रद्द करके वापस आए। माता वैष्णो देवी का दर्शन भी करना था। जैसे लगा कि मंत्रिमंडल विस्तार तो कल ही हो जाएगा। क्या नहीं आए, क्यों थे दौड़ के? जरा बताइए। अरुण भाई, रद्द वाला ऐसा कोई चीज नहीं था। हाँ, गए और वापस आए। क्यों गए, वापस आए? पार्टी के का एक कमिटमेंट प्रोग्राम तो कौन सा कमिटमेंट था? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब पार्टी ने जब ये प्रोग्राम उनका दूसरे दिन का रिलीज किया तो उस प्रोग्राम में वैष्णो देवी का मेंशन नहीं था। उनको वैष्णो देवी नहीं जाना था। पर ये बात भी सच है, क्योंकि वहाँ पे जम्मू कश्मीर से हमारे लोग हमें कह रहे थे, हमारे जो दोस्त थे वो हमें कह रहे थे कि उनको शायद किसी का फोन आया और वो फोन पे बात करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनको वापस जाना है।
अब ये बहुत बीजेपी के नेताओं से पूछते तो वो कहते कि नहीं अध्यक्ष जी दिल्ली में तो आए पर कब आए हमें नहीं पता, तो वहां पे पायल, भी लेकिन एक बात जरा मुझे बताइए कि वो जाएंगे लखनऊ जाएंगे, वहां से राम मंदिर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे जम्मू कश्मीर, वहां से वैष्णो देवी नहीं जाएंगे, ये सवाल तो पूछेगी कांग्रेस। देखिए जहां तक कि अध्यक्ष की बात है, वो पहली बार गए थे अध्यक्ष बनने के बाद, और पहली बार जब पंकज चौधरी अध्यक्ष बने उसके बाद, तो वहां पे बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, तो उनका प्रोग्राम लखनऊ तक ही था, बिकॉज उनको सारे एमपीज को, एमएलएस को, सबको मिलना था और आम भी खाने थे। अच्छा, तो हम तो चले गए, पंजाब से चले गए उत्तर प्रदेश, अभी पंजाब पे स्टिक करते हैं। एक बात बताइए, किसी ने मुझे बताया था कि बीजेपी में टॉप 3 लीडर्स में से किसी एक लीडर के साथ आप लोग बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा गया कि यूपी का क्या होगा, तो उन्होंने कहा और मत पूछो कहाँ का क्या होगा। तो उन्होंने फिर पूछा गया कि पंजाब का क्या होगा, गुजरात का क्या होगा, तो बोले गुजरात के बारे में आपको कोई संदेह है, तो सामने किसी ने बोला नहीं है। फिर पूछा गया कि यूपी के बारे में कोई संदेह है, कहा नहीं। तो बोला हमको यूपी और गुजरात की तो बात ही नहीं करनी, हमें सिर्फ पंजाब की बात करनी है, और पंजाब में हम जीत जाएं तब आश्चर्य होगा। तो क्या बीजेपी पंजाब को अभी भी अपना माइनस पॉइंट मानती है, आपको क्या लगता है? नहीं, बीजेपी अपने संगठन को लगातार वहाँ पे मजबूत कर रही है। बीजेपी ने बंगाल जीतने के बाद बीजेपी को लगता है कि हम हर राज्य में इलेक्शन हम जीत सकते हैं, इसलिए जो गृह मंत्री है वो भी कुछ महीनों में शायद बहुत बड़ी यात्रा वहां से निकालेंगे, जो शीर्ष नेतृत्व में बड़ी यात्रा वहां से निकालेंगे। ड्रग्स एक बहुत बड़ा मामला है, उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। पर ये भी एक देखने वाली बात है, और बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के वगैरह, मुझे याद है कि मनीष तिवारी ने उस समय ट्वीट किया था कि आप अध्यक्ष तो लेके आए पर वही लेके आए जो कैप्टन अमरिंदर ने चूज किया। आप कैप्टन अमरिंदर, कुछ लोग कह रहे हैं आपसे नाराज है, तो वहां पे भी काफी कुछ गड़बड़। अच्छा, आप बताइए जरा, हाँ अरुण भाई, होम मिनिस्टर का क्या है पंजाब को लेकर के, क्या है उनका एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आ रहे थे। बड़ा फोकस एक प्लान है, बहुत फोकस प्लान है, और उनके उसमें कहते हैं ना कि हर चीज होमवर्क पहले कर चुके हैं, जो अभी है बाकायदा कई महीनों से। गौरव भाई को इस बात का अंदाजा होगा, संघ के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, ठीक उसी तर्ज पर जैसे 16,000 से ज्यादा संघ के कार्यकर्ता पिछले साल से जनवरी के महीने में पश्चिम बंगाल में मौजूद थे। अब इसको उनका ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? नहीं, वही लोग हैं? नहीं, अलग अलग से। और एक और टू कंक्लूड दिस पॉइंट कि यहाँ पर जब कई यहाँ पर भी बहुत ज्यादा आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी पहले से पिछले 1-1.5 साल से मौजूद हैं, त्रिकोणात्मक ट्रायंगुलर तरीके से पूरे। मैं इसमें एक सवाल लेना चाहता हूं कि ये जो फोकस आप कह रहे हैं, ये क्लियर है कि बीजेपी 2027 के लिए कर रही है, बीजेपी 2032 को टारगेट कर रही है पंजाब? 2027 का ये है, और इसकी एक बानगी है हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी। ज्यादातर आपने उनको अभी ज्यादातर विजुअल्स उनके आपने पगड़ी मैंने वही तो सुना है कि वो हैं तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रह रहे हैं पंजाब में। सैनी बिरादरी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी है। अब जो मालवा 69 सीट्स हैं पंजाब की, वहां से अगर आपको 60 सीटें मिल गई तो सरकार बन गई। तो जो नायब सैनी है वो चाहे रोपड़ का इलाका हो जो बिल्कुल हिमाचल के साथ लगता इलाका है, वहां पर सैनी बिरादरी बहुत बड़े वहां तो हिमाचल की यूनिट सक्रिय है, पटियाला वाली साइड, तो इसलिए उनकी भूमिका बड़ी जबरदस्त है। एक चीज जो मुझे पता चली, एक चर्चा बहुत अहम तरीके से बीजेपी के क्वार्टर्स में चल रही है। राष्ट्रीय टीम का घोषणा अभी तक हुआ नहीं, पर लगातार कयास चले कि किसको भेजा जाएगा, क्योंकि सुनील बंसल इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम करके आए थे बंगाल में। इसके बाद यहाँ पे भी चर्चा है कि इनको भेजा जाएगा, उनको भेजा जाएगा, किसको भेजा जाएगा। तो पंजाब में किसकी ड्यूटी लगेगी, इस पे भी बहुत सारे लोग बहुत इंटरेस्टेड है। अच्छा, एक चीज और मुझे पता चली, जो गौरव पंजाब की बात कर रहे हैं आप, हुआ क्या है ना, चन्नी से जब बातचीत की ना, 8 बार मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने हाई लेवल मीटिंग की, उसके बाद 70 नेताओं से तो अजय माकन कमेटी ने बात की, उसके बाद ऐसी रिपोर्ट दी उन्होंने कि 4 घंटे में ही रिपोर्ट की ऐसी तैसी हो गई। बिल्कुल, कोई फूफा नाराज, कोई जीजा नाराज, सबके सब नाराज चल रहे हैं। सवाल ये जो मुझे पता ये चला कि राहुल गांधी और खड़गे के साथ मीटिंग में चन्नी इस बात पर सहमत होगा कि विजय इंदर सिंगला को बना दो अध्यक्ष, और मैं कैंपेन कमेटी और क्या नाम है, राजा वडिंग को कुछ भी बना दो, जो तुमको बनाना बना दो, क्योंकि इतने साल वो रह लिया। उसके पीछे चन्नी का जो दिमाग चल रहा था वो ये कि चन्नी सबसे बड़े पॉपुलर लीडर है। सुनील कोनुगोलू की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई थी जी। एक हिंदू को बना दो अध्यक्ष, हिंदू उनके लिए थ्रेट कभी नहीं है, क्योंकि हिंदू को कभी कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी पंजाब जैसे सिख डोमिनेटेड स्टेट का। तो अध्यक्ष जो है हमारी लाइन से हट गया सिंगला। अब मैं अकेला बचा जो दलित भी हूं और सिख भी हूं, पगड़ी भी बांधता हूं और 32% आबादी को रिप्रेजेंट भी करता हूं। तो मैं सिख भी हूं, मैं दलित भी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। तो अपनी राह से कांटा हटाने के लिए, कांटा कौन, राजा वडिंग, उनको हटाओ, विजय इंदर सिंगला को लाओ, मैं इसमें और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन जाओ। मैं एक चीज ऐड करता हूं। मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग्स हो रही थी मीनाक्षी नटराजन, अजय माकन और भजन लाल जाटव के साथ,
उसके बीच क्या हुआ है? उसके बीच ये हुआ है कि बीजेपी ने अपना अध्यक्ष एक जट सिख चेहरे को बनाया। अगर आप हिंदू चेहरे को आगे कर देते हैं, इस समय आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा इस समय भगवंत मान है, वो सिख है, वो जट है। तो ये भी एक चुनौती थी डेफिनेटली कांग्रेस के सामने कि अगर आपने राजा वड़िंग को, एक जट सिख को हटाकर एक हिंदू चेहरे को आगे कर दिया, विजेंद्र सिंगला को, तो वो भी डैमेज हो लेकिन सकता है। चन्नी को तो ही पसंद था ना। हाँ, उनको चन्नी को था। पार्टी, देखो व्यक्ति क्या होता है, पार्टी गई तेल लेने, मेरा क्या, जब ये सवाल पूछने लगता है आदमी, तब तो संगठन को पीछे कर ही देता है ना। ये बीजेपी में शायद संभव नहीं है। हाँ, कह सकते हैं आप। देखिए सेंट्रलाइज तो है टर्मोइल के बीच बीजेपी, में सेंट्रलाइज अरुण जी तो है। और गौरव जी शादाब, ये रंधावा जी गृह मंत्री से आप पंजाब बताइए, के हमें पूछने वाले वही थे। तो अरे वही आप तो बताइए ना बस- क्यों मिले हैं? तो किसानों की समस्या को लेकर मिले थे और आधे घंटे तक मुलाकात थी। बाकी उनकी फोटो कोई ओला उनका बयान भी बड़ा इंटरेस्टिंग, जब उसने कहा कि लोग तो बात करेंगे, मैं रोक नहीं सकता। किसान के मामले को ना, किसान के कोई मामले को ओलावृष्टि लेकर। हुई थी क्या? हाँ। कोई ओलावृष्टि हुई थी क्या पंजाब पता में? नहीं, इधर तो बड़ा हुई नहीं थी। बहुत चिंतित थे। नहीं तो और क्या था वहाँ? पानी आप सूखा बताइए पड़ ना, गया था, देखिए क्या वो हो गया? तस्वीर आई जिसमें तरुण चुग खड़े हुए हैं, पंजाब के एक बड़े नेता, इस समय बीजेपी का बड़ा नाम है, तरुण चुग और रंधावा खड़े हुए हैं। लेकिन वो तस्वीर ऐसे समय में आई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप बता पाएंगे अंदर क्या हुआ। पंजाब पूरा देख रहा था कि चन्नी के घर में एक बैठक चल रही है, जिसमें ये लीडर पहुंच गया, फलाना लीडर पहुंच गया, चन्नी ने अपना पूरा धड़ा बना लिया, और एकदम से पूरी खबर आती है कि कहाँ घूम रहे हैं रंधावा घूम रहे हैं दिल्ली में, अमित शाह के घर के बाहर। तो क्या ये बात, देखिए रंधावा के लिए भी मैं कहूंगा कि उनके लिए आसान नहीं है छोड़कर बीजेपी में चला जाना। रंधावा की एक बहुत लेगेसी है उनके परिवार की, संतोष सिंह रंधावा, ये खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये टेररिज्म का पूरे बॉर्डर इलाके से आते हैं, माझे से आते हैं, तो उनके लिए भी कोई आसान नहीं है कि रंधावा छोड़ के चले जाएंगे। देखिए बीजेपी की लेकिन अगर मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग थी और इसकी बीजेपी टाइमिंग की भी। आप पूरी टीम देखिए, अगर आप बेसिक टीम देखिए, केवल सिंह ढिल्लो, जी। चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे इससे पहले जो इनके सुनील जाखड़ हो, यार अब तो राघव चड्ढा भी शामिल हो गए इस टीम में। अरे हाँ और उससे भाई, पहले राघव जो चड्ढा। पूर्व अध्यक्ष थे, सुनील तो जाखड़ ये थे, सारे पूर्व कांग्रेस के नेता अच्छा, रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू, मतलब अरुण जी, ये तो और कहते हैं कि कई लोग आरोप लगाते हैं कि अब- बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। अब पंजाब इसी में लाइन खास तौर में अब रंधावा जी को अच्छा, एक जोड़ के जरा मैं देखिए मुमकिन तो कुछ भी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि सियासत है, मुमकिन तो कुछ अच्छा भी है। आज अच्छा, हम बात मुझे कर रहे मुझे हैं, कुछ नहीं मुझे पता 10 मुझे दिन बाद मुझे क्या आप है। तीनों में से एक कोई बताइए, इस बीच में मनीष तिवारी ने जो ट्वीट किया था कि के सरासर मैं बता मनीष रहा तिवारी हूं। क्यों मैं नाराज बता रहा चल हूं, रहे? देखिए, राजनीति में कुछ लोग परमानेंट नाराज होते हैं, कुछ चेहरे। उमा भारती को खुश देखा आपने? देखा कभी? मनीष तिवारी भी उसमें से एक है। उसकी वजह क्या है? मनीष तिवारी बहुत ही ग्रॉस रूट से, एनएसयूआई से लेके यूथ कांग्रेस से लेकर के आए हैं। आजकल जो लोग कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं ना, वो सब उनके हिसाब से बहुत जूनियर है। अब ये जो जनरेशन का गैप होता है, और मनीष तिवारी ऐसे आदमी नहीं है कि जो नया आदमी बन गया नमस्ते नमस्ते करने लगे। मनीष तिवारी अपने एक बड़े सेल्फ gravitas रिस्पेक्ट करते वाला आदमी है। तो उसकी जो ट्यूनिंग है मनीष तिवारी की, वो इन लोगों से बैठ नहीं रही। मनीष तिवारी इतने सांसद, मंत्री, प्रवक्ता, काफी कुछ रह चुके, उनको इन लोगों के सामने जाके जी हजूरी नहीं करना है। अब भाई जब जी हजूरी का युग है, उसमें आप तन के खड़े रहोगे तो फिर तो मुश्किल आएगी। और सबसे बड़ी वजह ये, बीच में जो 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, वो फिर आम आदमी पार्टी से उनकी मुलाकात की खबरें, जाने की खबरें, ये ना अविश्वास का संकट जो है ना, पर कहीं ना सिस्टम से और कहीं मनीष तिवारी जो से बड़ा एक्सपीरियंस होता जा किसी रहा का होता है उसको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। मनीष तिवारी उस परिवार से आते हैं जिनके फादर टेररिज्म का हाँ, शिकार थे। विक्टिम रहे हैं। जी बिल्कुल। उस और टेररिज्म बहुत बड़ा मुद्दा ठीक है बात। पंजाब तो जैसे वो राज्य के मनीष लिए। तिवारी की ये दिक्कत है। नहीं, लेकिन देखिए मनीष तिवारी धीरे धीरे पंजाब से थोड़ा आउट भी हुए हैं। अब पंजाब की पॉलिटिक्स में पिछले 10 साल में मनीष तिवारी किस तरह से एक्टिव रहे नजर नहीं आए। आज भी अगर वो एमपी हैं तो चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ डेफिनेटली पंजाब की हाँ, चाहते पंजाब थे, वो की बहुत राज- दिनों से चाहते थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ बिल्कुल, उन्होंने 2019 में बहुत ट्राई किया। Exactly. मैं 2019 में चंडीगढ़ में मौजूद था और मनीष तिवारी टिकट अनाउंस से पहले खूब घूम रहे थे हाँ, चंडीगढ़, पवन बंसल हर सेक्टर में जाकर। को काट के दे पाना जी। मुश्किल नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। उस समय देखिए बहुत कांग्रेस मुश्किल के लिए वो एक टास्क तो था। सीधी सी बात है, कांग्रेस के सामने एक ही बड़ी चुनौती थी, चरणजीत सिंह चन्नी। रंधावा भी चुनौती थी, क्योंकि रंधावा को एक बार फोन कर दिया गया कि आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन बना दिया चन्नी को। तो रंधावा और चन्नी दो बड़े नाम थे कि आप इनको कैसे सेटल डाउन करते हैं। अच्छा, रंधावा कुछ बोलते उससे पहले ही चन्नी बोल पड़े। मुझे लग रहा है कि रंधावा ने सोचा कि हमें क्या कुछ करने की जरूरत है, कर तो रहे हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में, बैठे रहो। हाँ ठीक है, अगर चेंज होगा क्या पता मेरे पास कुछ गौरव, नया आ जाए। अभी क्या है, पंजाब की पॉलिटिक्स में बड़ी बात कर ली, अब जरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल। करते हैं और नेशनल की। पायल, ये ना पिछले 1.5-2 महीने से
मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, प्रधानमंत्री जी का ये समय खाली है, राष्ट्रपति से अब मिलने जा रहे हैं। इतनी पतंगे उड़ी हैं कि दिल्ली के आसमान में सिर्फ पतंगे पतंगे मुझे दिख रही थी खबरों की। अगर आप जरा पतंग काटिए की कुछ बात पतंग। करें तो सबसे ज्यादा खुश ओवैसी होंगे कि उनका पार्टी का सिंबल पतंग नहीं, है। जरा कुछ पतंग पर आप जब- काट रही है। पर आप जब मुझे तक- बताइए, याद है- प्रधानमंत्री अभी विदेश में है, देखिए- क्या देश में आने के बाद दर्शकों को सीधे बताइए पायल, क्योंकि आपकी नजर बहुत तेज रहती है इस मामले में, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला या नहीं होने वाला, और होने वाला तो कब होने वाला? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है वो होना ही होना है। कुछ लोगों को पार्टी में भेजा गया है, जिसमें से यूपी के अध्यक्ष है, वो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए उस समय वित्त मंत्री रहना जिस समय इलेक्शन है। अब एक ही कहावत बड़ी मशहूर है कि दिल के अरमा आंसू में बह गए। कई लोगों ने शायद कोट पैंट सिलवा लिए होंगे। कई लोग वो जिस हफ्ते में सारी ये अफवाहें चल रही उस टाइम में मुझे लगता है कि कई सारे नेता मंदिरों में पाए गए थे, या कई नेता जाकर के अपने ज्योतिष से मिले थे कि भाई मेरे लिए शुभ मुहूर्त कौन सा आपने तो है, ऐसी बात और कर दिल दी। के अरमा आंसुओं में बह सुनिए ना, गए। मुझे एक वाकया याद आ गया पायल, जो मंदिर की बात की आपने। जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनना था, मनोज सिन्हा भी मंदिर में थे, और मंदिर के महंत जी जो है वहां पर बैठ गए और वो मंदिर में ही रह गए। तो इस तरह के बहुत लोग ऐसे। जरा एक बार आपसे मैं पूछ रहा हूँ अमित पांडे, ये बता दो दी, बहुत लोग कोट सिलवा रहे थे, लेकिन किसका चोला उतरने वाला है? मंत्रिमंडल से छुट्टी किसकी होने वाली है? जरा बताइए। बिल्कुल आधा दर्जन, अब देखिए नॉट टू बी नेम्ड, लेकिन आधा दर्जन ये संख्या ये है। बड़ा और समस्या है, आप नाम लेने पे नाराज हो जाते नहीं हैं नहीं, लोग। और आप ये देखिएगा, मतलब नाम चलिए लेकिन इशारे में बता दीजिए, ऑन ये आप इस शो को देखिएगा, और जब लिस्ट चेंज आएगी आधा दर्जन से जरा ज्यादा। इशारे में बता दीजिए कैसे कैसे लोग। देखिए बहुत इसमें भाई, चलिए इसमें मैं यूपी थोड़ा सा और हिंट के लिए यूपी क्या बिहार जो- पंजाब इसमें जा जिन सकता पर है। ज्यादा- मैं पंजाब से जाना चाहता यूपी बिहार और उनको पंजाब, राज्यसभा नहीं भेजा है, तो मतलब क्या कुर्सी जा रही है? उनको यूपी कौन- बिहार पंजाब अरे इसमें वो आधा दर्जन। एक ही आ रहे हैं। अभी तक वो मंत्री है, मंत्री उनका हैं, इस्तीफा बिल्कुल। नहीं नहीं हुआ है, लेकिन और राज्यसभा नहीं गए ना। अगले 6 महीने तक वो मंत्री रह सकते हैं। बिल्कुल। आप बिल्कुल गौरव, निश्चिंत ये रहिए। नेताजी लोग हैं, इनके पास है उसका भी। ये टैली- इस्तीफा दिलवाएंगे और उसके बाद फिर अगले दिन उनको शपथ दिला अभी देंगे, फिर 6 महीने तक रहेंगे। मंत्री रह सकते हैं रवनीत बिट्टू। रह सकते हैं, संविधान लेकिन- में ग्रे एरिया जो है ना, 6 महीने तक रह सकते हैं वो, तो फिर इस्तीफा दिलवा के फिर अगले दिन स्वर्णिम करा देंगे उनको, फिर शपथ दिला देंगे, 6 दिन फिर रह सकते हैं अगर चाहे तो। जी। एक है उनके पास हुआ। तो आप जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री आएंगे तो सुगबुगाहट फिर होगी? कुछ लग रहा है आपको कि होगा? सुबह तो हम लोग रोज करें, पर हमें कई बार प्रधानमंत्री ने गलत, हम जब सोचते थे कि ये होगा, प्रधानमंत्री ने कुछ और डिसीजन लिया। देखिए, रिशफल होना है, पर ये पूरा का पूरा प्रेरोगेटिव है प्रधानमंत्री का। आप किसी भी बीजेपी नेता से पूछिए, चाहे गृह मंत्री से पूछिए, चाहे रक्षा मंत्री से पूछिए, चाहे अध्यक्ष से पूछे, वो कहेंगे कि हमारा दिस इज बियॉन्ड माई सब्जेक्ट, ये प्रधानमंत्री का है, तो प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। पर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई है कि उनको किसी ना किसी, जैसे कुछ लोग आए हैं पार्टी में जिन्होंने ज्वाइन किया, 20 लोग टीएमसी से ज्वाइन हुए, शिंदे के गुट से कुछ लोग और ज्वाइन हुए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। पर जैसे मैंने कहा, पूरा का पूरा, पर अब हर कोई सोच में है, हर कोई सोच रहा है कि हमारा तो कहीं नंबर नहीं लग जाएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं वो बहुत लंबे समय से सरकार में, क्या फ्रेश फेसेस को प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं, क्या प्रबलतम नए लोगों का संभावनाएं क्या? मॉनसून सत्र जब शुरू होगा, एक नए मंत्रिमंडल के साथ नहीं, होगा? देखिए की, मतलब एक मंत्रिमंडल फेरबदल की प्रबलतम नहीं, देखिए लोग अरुण, जब 2021 में हुआ था रिशफल, बहुत बड़ा रिशफल हुआ था, उस समय 7 जुलाई को वो रिशफल हुआ था और 14 जुलाई से सेशन था, तो 7 दिन पहले भी हो सकता है। तो लोग अभी भी वेट Exactly. करें कि संडे भी आ रहा है, Exactly, 12 उसी तारीख भी इंतजार में हम है, हैं, और ये बीजेपी और को इसीलिए हर दिन सैटरडे अलर्ट सब कुछ रहते करना हैं, चाहिए। इसीलिए हर दिन अलर्ट रहते हैं कितने बजे फील्ड में पहुंच जाते हैं आप? अरुण भाई सुबह से 7 बजे से अलर्ट रहते हैं, मोबाइल देख के कब किसका। नहीं, और नहीं, इसकी फील्ड में बानगी पहुंच क्यों रहे है? इसकी बानगी ऐसे मिल गई थी, जॉर्ज कुरियन साहब थे केरल में, जैसे ही उनका इस्तीफा आया, र्यूमर उड़ गया कि उन्होंने, बिट्टू ने इस्तीफा दे दिया। र्यूमर ये करीब 4 घंटे तक, 5 घंटे तक कि बिट्टू ने, रवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस्तीफा दे दिया। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई साहब अभी नहीं दिया, तो उस दिन से जो अलर्ट है अभी भी लेकिन ये लगातार बात- है। मैं पिछले 15 दिन से रोज श्रीकांत शिंदे के ऊपर नजर बनाए हूँ कि वो कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, बहुत दिल्ली तो नहीं आ गए, आपने तो क्योंकि exclusive उनका लगभग लेकिन मंत्री ये बनना बड़ा तय सा है। आयरनी नहीं है कि भाई मंत्रिमंडल में 2 लोग थे, दोनों को राज्यसभा नहीं भेजा गया, एक ने इस्तीफा दे दिया, एक ने नहीं दिया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है भाई? ये पार्टी मैं तो वही कह रहा अलग था कि कहीं ना स्ट्रेटेजी कहीं है इसमें। रोका तो देखिए गया होगा अरुण ना। भाई, अच्छा, वो पंजाब आज चुनाव- के दिन अरुण भी भाई, बिट्टू इसमें आते किसी हैं को और हमें रेलवे से एक काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो तो विवाद बहुत नहीं, active है। एक नहीं, नहीं, प्रोसीजर है। आपको लग रहा है पंजाब चुनाव की वजह से रवनीत बिट्टू को कहा नहीं जा रहा नहीं, है, आप बने इसमें रहो। देखिए जो एक तय है, रवनीत बिट्टू के लिए सूत्रों के मुताबिक एक बड़ा रोल तैयार किया है, खासकर लुधियाना, पटियाला, उस गौरव उसमें होंगे, बड़ा रोल बीजेपी ने तैयार किया, और ये उनको जाना होगा
और उनको परफॉर्म मुख्यमंत्री मतलब पद का आप ये चेहरा- कह रहे हैं कि और बिट्टू उन्होंने- विधानसभा में हमें नजर आ सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल। और खुद एक कहा है कि प्रमुख मैं लड़ने के भूमिका लिए के तैयार चलिए हूं। मैं आपको सर एक और तीन चीज चीज बता लग दूं, रहा है- शायद- लग रहा है हाँ। कि विधानसभा चुनाव लेट लड़ाएंगे। मी कंप्लीट इट सर। रवनीत खुद जी, कह जी। चुके हैं इसमें तीन बिट्टू को इतना मतलब उनकी हर प्रमुख बैठक में मौजूद रहते। बेशक तरुण चुग आए, तरुण चुग जी जब संसद राज्यसभा में शपथ लेने से पहले संसद के पहुंचे, लेकिन बिट्टू जी की भूमिका प्रमुख अभी रहेगी आने वाले अच्छा 3-4 चलो मैं महीनों एक चीज और कह रहा हूँ कि सिख चेहरा। पंजाब में अगर मंत्री मंडल में एक पंजाब का चेहरा है तो क्या वो स्वैप भी हो सकता है? जो अब नए नए चेहरे को भेजा बिल्कुल गया है सर। मध्य प्रदेश से, मैं तरुण चुग की बात कर रहा हूँ, क्या उनके पास भी रीशफल में उनका नंबर भी लग बहुत सकता है? वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। मुझे चलिए, मैं एक और चीज आपको- मुझे ऐसा जी। लगता है कि तरुण चुग जी है वो जनरल सेक्रेटरी और बहुत पावरफुल जनरल पार्टी सेक्रेटरी को है। उन्होंने तो खड़ा किया है मुझे यानी- पंजाब में हाँ। किस तरीके से। जब कोई नेता आज की डेट में जब बीजेपी की चर्चा होती क्या है, संभावना है? सवाल तो ये है कि पार्टी में खड़ा किया पूरी पंजाब में। संभावना है नहीं, तरुण चुग जी के वोट मंत्रिमंडल। परसेंट मुझे क्या ऐसा लगता है कि तरुण बढ़ेगा? चुग एक जनरल सेक्रेटरी बहुत पावरफुल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी को उनकी जरूरत है क्योंकि उन्होंने मैं- अहम चलिए, राज्य मैं आपको संभाले एक जम्मू और- कश्मीर। आपने भी नजर रखी होगी, रवनीत बिट्टू इस समय जो हाल ही में नगर निकाय चुनाव हुए हैं पंजाब में, सबसे ज्यादा एक्टिव धूरी विधानसभा हल्के में नजर आए, और ये भगवंत मान का विधानसभा है। तो मतलब ये आपको एक टॉप मुकाबला देखने को मिल सकता है अगर एक गौरव, ऐसी ही एक चीजें आपसे बढ़ी। बात पूछना चाहता भगवंत हूं। मान वर्सेस मेरा यार बिट्टू विधानसभा में। एक्सपीरियंस एकदम अलग है। बिल्कुल मैं इस आपसे बात- पूछना चाहता हूँ, जी। इस जमाने में, आज के जमाने में जब सेकंड सेकंड में लोग मोबाइल देखते हैं, ये बिट्टू मोबाइल क्यों नहीं देखते भाई? बिट्टू बिल्कुल। को आज फोन करो, परसों कॉल आ गया, तुझसे फोन कितना ये क्या है? आप जरा बताइए, बिट्टू की पर्सनालिटी का ये आज फोन करो, नहीं दो दिन नहीं, बाद पर ये अरुण, ये बहुत अजीब सी बात है कि हाँ। अगर आप उनको फोन करेंगे तो वो फोन नहीं उठाएंगे हाँ। या नहीं उठेगा दो क्यों? दिन। पर अगर आपने उनको कभी मैसेज किया कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज है, तो तुरंत उनके यहाँ से जवाब आ जाते हैं। तो इस मामले में बिट्टू जी के में काफी चेंज मुझे लगता है कि अच्छा, हमारी इस बीजेपी बातचीत में के- जाने के बाद बदले होंगे, कांग्रेस में तो नहीं हाँ। बदलते हो। नहीं, बीजेपी उनको- बड़े बड़ों को सुधार उनको लेती है। उनको हमारी या उनके बातचीत ऑफिस के को जरिए कभी भी मैसेज आप पहुंच मैसेज- सही जाएगा। बात है जो मैं बोल रहा हूँ। कभी भी उनके ऑफिस को आप कभी भी मैसेज करें, उनको मैसेज करो कि भाई साहब ये दिक्कत है। अधिक वो रेल मंत्री बहुत सारे लोग उनको कॉल भी करते हैं क्योंकि बिल्कुल। टिकट्स वगैरह अच्छा, वो रेल चला रहे हैं इसलिए फोन नहीं चला पा रहे। नहीं, तुरंत तुरंत जवाब आ एक जाता बात है। जो मैंने बोला था, बीजेपी बड़े बड़ों को सुधार देती है, सही है? हाँ, बिल्कुल ये तो है। सुधार डिसिप्लिन में रहना देखिए, पड़ता है। सुधार बहुत गए हैं डिसिप्लिन लोग। पार्टी है, वहाँ पे सबका मालिक एक ही है। एक ही। बिल्कुल। और आप ये देखिएगा अभी जो सबका मालिक एक के साथ एक और हालांकि जोड़ूं? मेरी खुद बहुत शिकायत है रविंद्र बिट्टू से कि वो कभी फोन नहीं उठाते। नहीं, लेकिन एक चीज जोड़ूं, सबका मालिक एक के साथ सब पे नजर भी है। हाँ बिल्कुल। यहाँ थोड़ा इधर कांग्रेस की बिग तरफ, बॉस का सपा हाँ। सपा बसपा की तरफ मैं देखता हूँ कि थोड़ा चल जाता है इधर उधर। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी को अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रखे तो चलाना बड़ा मुश्किल है। फिर वो चन्नी और रंधावा और रंधावा। सिद्धू और अमरिंदर और वो आप जिस पार्टी को कवर करते हैं वहां से बहुत सारे नेता हैं, आपने उनका स्वर देखा को बदलते हुए। अब तो मंत्री भी है कई, उसमें से कई लोग। बीजेपी अच्छे को सुधार देती है, ऐसे लोग कहते हैं। तो ये आज हमारे साथ जो दोस्त थे, सहयोगी थे, उन्होंने आपको काफी इंसाइट दी पॉलिटिक्स में पर्दे के पीछे क्या होता है, छुपाया क्या जा रहा था और किसको हमने पर्दे के सामने लाए, किसको हमने बेनकाब कर दिया। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा हमको, और आगे आने वाले दिनों में और भी अंदर की खबरें हम लोग निकाल के लाएंगे। घंटों इंतजार करना पड़ता है इन खबरों के लिए, घंटों पार्लियामेंट में खड़े रहना पड़ता है। कौन नेता किससे मिलने गया, किसने किसके कान में बोला, किसने किसको कलम दी, किसने किसको शाल पहनाया, कौन बिना मिले चला कौन गया, कहाँ जाने वाला है, कौन जा किसकी चुका है। नजर कहाँ थी और किसने नजर से जवाब नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं, और निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये खबरें पायल, अमित, गौरव और भी सहयोगी आपके साथ आपके सामने लाएंगे। हम आपसे ये खबरें बांटेंगे, आपको भी थोड़ा हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप तक पहुंचाएंगे, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।